नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल सिंगल्स के लिए रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सिंगल्स के लिए जो अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी हैं या फिर अभी अनमैरिड हैं या फिर किसी भी रीज़न से दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो अभी सिंगल हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये 6 से 12 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो वर्गो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कैसा बीता है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं। और अगर कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास पर्सन से डील करते थे, दूरियां बनी हुई हैं, चाहे लव रिलेशन में थे या फिर अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो अब वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या रहने वाली है, कैसी थी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो जिस रिश्ते को आप जो रिश्ता आपका जा चुका है, यानी कि हो सकता है कि आप किसी पास्ट में किसी पर्सन से प्यार करते थे, प्रेम करते थे, उनसे या तो आपका रिश्ता बना ही नहीं था या फिर ख़त्म हो चुका है। आप का रिलेशन ख़त्म हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है या किसी भी रीज़न से दूरियां बनी हुई हैं। तो आप अभी भी पास्ट में आप उन्हीं का वेट और इंतजार करते रहे। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, आपको लगा कि आपको हालांकि आपको लगा कि अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो जा चुका है। तो उसके लिए आपको लगा कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके जो जिम्मेदारियां, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको उठाएंगे, इस रिश्ते को बर्डन और बोझ नहीं मानेंगे, परिवार और फैमिली के साथ शेयर करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है या थम चुका है वो धीरे धीरे करके आपके फेवर में आ सकता है। और कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है और काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। समाज में मान सम्मान और इज्जत हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जो नई अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, आपने डिसाइड किया कि बहुत हो चुका, अब आप और वेट इंतजार नहीं करेंगे, ये रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन गया है। तो यूनिवर्सिटी जो नया मौका दे रहे हैं, अगर आप उसकी तरफ बढ़ेंगे तो उनके साथ कमिटमेंट वगैरह करेंगे, शादी करेंगे, तो वो रिश्ता आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और समाज में मान सम्मान और इज्जत होगी। रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो कुछ केसेस में आप उन्हीं का वेट और इंतजार करते रहे हैं और कुछ केसेस में अपने नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपने डिसाइड किया कि आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन गया है। आप को जो मौका मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए और कन्फ्यूजन में ना रहते हुए दूसरी पार्टनर की तरफ यानी कि शादी में कन्वर्ट करते हैं। अगर दूसरा पर्सन मिल रहा है तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्सिटी आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि दोनों तरफ से ही जो पास्ट पर्सन है उससे आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आपको लगता है कि भले ही आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं, प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। तो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और वो रिश्ता आगे घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम में तब्दील हो सकता है। प्रेजेंट करंट एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। वो बता रही हैं कि अगर
ये रिश्ता आपके लिए एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। अगर आप कमिटमेंट वगैरह करते हैं, शादी के लिए रेडी तैयार होते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि आगे कुछ भी परेशानी इस रिश्ते में नहीं आएगी, जो भी दुविधाएं रही हैं उनको ख़त्म करेंगे और एक दूसरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फ्रूटफुल ये रिश्ता आपका हो सकता है। देख लेते हैं कोई नया लवर, नया प्रेमी अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जीज क्या रहेंगी, नए पर्सन की एनर्जीज क्या रहने वाले हैं। टेम्परेंस, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। जी, अगर आप टेम्परेंस, द वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो नया पर्सन है, हो सकता है कि वो पहले किसी के साथ उसका रिलेशन रहा हो या फिर आपका रिलेशन रहा हो, कोई एक तरफा मतलब डाइवोर्स ही हो सकता है, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। तो तो हो सकता है कि आप एक नए पार्टनर के रूप में दोबारा से उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो, ये सोचते हो कि, या फिर आपका फ्रेंड रहा हो, दोस्त रहा हो, कुछ भी ऐसा रिश्ता रहा हो जिसे आप पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। नई दोस्ती, नया प्यार, एक ये पुराने गिले शिकवों को भूलते हुए, या फिर आप के लाइफ में जो भी पार्टनर रहा है उसे आप चाहते हैं कि डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि उनके साथ आप काफ़ी गुस्से में, एंगर में दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, खुशहाली नहीं है। जब तक दोनों तरफ से बैलेंस नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, खुशहाली नहीं होगी, इक्वल की वेंटेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पाएगी। तो नया नया जो रिश्ता आ रहा है तो वो शायद अगर आप उससे रिलेशन में जाएंगे, उनसे रिश्ता करेंगे, तो वो काफ़ी गुस्से वाला हो सकता है, एंगर हो सकता है, बैलेंस नहीं बनेगा, स्टेबिलिटी नहीं बनेगी, प्यार और प्रेम शायद नहीं बन सकता। तो आपको इसमें समझौता करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई एक जना दूसरे रिश्ते में ऑलरेडी रहा है, डाइवोर्स ही हो सकता है, या क्या पता उसने अच्छी तरह से रिश्ता ख़त्म ही ना किया हो और नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहा हो, या फिर ऐसा आपकी एनर्जी रही है। तो जब तक दोनों तरफ से प्यार और प्रेम नहीं बढ़ेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से जब बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और नए सिरे से एक्सेप्ट करेंगे रिश्ते को, तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है वो आ सकती है। अदरवाइज़ आप अगर पहले से ही किसी रिश्ते में थे तो पहले उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, डाइवोर्स करना है, अधर में नहीं लटकाना है रिश्ते को, तभी आप नए प्यार की तरफ, नए रिश्ते की तरफ बढ़िएगा। अदरवाइज़ उसमें बैलेंस नहीं बनेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी चीज़ें आपकी अधर में लटकी हुई हैं, आपकी या आपके पार्टनर की जो भी आ रहा है, तो उन चीज़ों में सबसे पहले आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है और गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाइए, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज़ रिश्ता अधर में लटक सकता है, प्रॉब्लम रह सकती है, ना तो डाइवोर्स होगा और ना ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो पहले कंट्रोल कीजिए और उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे या एनर्जी किसी से प्यार मोहब्बत करते थे तो दूरियां बन गई हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी तो आपकी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बहुत जल्दी अप एंड डाउन रिश्ता हो जाए, दूरियां बन जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए और डाइवोर्स की नौबत आ जाए। तो पास्ट पर्सन की देख लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। जी, जो पुराना पर्सन है वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उसने डिसाइड किया है
कि यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि वो महसूस कर चुके हैं कि वो आपके साथ ही उनकी लाइफ स्टेबल हो सकती है। वो आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए थोड़ा सा इसमें अपने पैरों पर स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे और हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर ये रिश्ता हील होगा, थोड़ा सा स्पेस बनेगा और आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता फिर से स्टेबल होगा, कामयाब होगा। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को और जिम्मेदारियों को समझते हुए वो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को कामयाब करना चाहते हैं। तो जो पुराने पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी दिखाई दे रहा है कि रेडी प्रिपेयर होते हुए वो आपके पास बढ़ेंगे और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी। दुख के बादल ख़त्म होंगे, जो भी परेशानी रही है वो सारी ख़त्म होंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन पहले प्रिपेयर, रेडी, तैयार होइए और थोड़ा सा अपने जिम्मेदारियों को खुद समझिए, तभी आप आगे बढ़िए। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द हैंग्ड वन। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर उसमें स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे और यूनिवर्स में आस्था भरोसा लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आपका नज़रिया चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी। आप अपना नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखेंगे तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, वो पूरी होगी। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। खुलकर बातें कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए, क्योंकि दोनों को ही लगता है कि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से बातें कर सकते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिएगा, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। सोचिए, समझिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए और समझदारी के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता आगे कामयाबी की तरफ जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।